स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिम्ब द इमेज फाउंडेशन। मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ आपकी चौथी यूनिट बीटीसी द्वितीय सेमेस्टर की। मैं आपसे वादा कर चुका हूँ कि आपकी कोई भी बैक नहीं लगने वाली है। पेपर में बचे हैं 7 से 8 दिन और आपकी यूनिट भी सेम ही बची हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आपको एमसीक्यूज़ और अति लघु प्रश्न पे फोकस करना है। इसी के साथ मैं आपको पहले ही 3 यूनिट करा चुका हूँ। आज बारी चौथी यूनिट की। चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आपकी चौथी यूनिट कौन सी है और आज आप क्या पढ़ने वाले हैं। आज आपका विषय है समीकरण और सर्वसमीका का अर्थ, है ना। समीकरण और सर्वसमीका में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है लोगों को। लोग पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन वो नहीं जानते हैं कि समीकरण किसे कहते हैं और सर्वसमीका किसे कहते हैं। आज आपका न केवल ये डाउट दूर होने वाला है बल्कि बीटीसी सेमेस्टर में आपको एक और पिलर मिलने वाला है कि आपकी कोई भी बैक नहीं लगेगी। चलिए शुरू करते हैं पहले अति लघु के साथ। पहला अति लघु आपके सामने है। समीकरण किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। वह गणितीय कथन जो किसी विशेष मान पर सत्य हो उसे समीकरण कहा जाता है ना। ये तो कहने वाली परिभाषा हो गई दोस्तों, याद करने वाली हो गई। परीक्षा में जब आपके साथ ये क्वेश्चन आएगा कि समीकरण किसे कहते हैं, तब आप यही लिखिएगा कि वह गणितीय कथन जो किसी विशेष मान पर सत्य हो उसे समीकरण कहते हैं। लेकिन मैं आपको सिंपल भाषा में पहले ही बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ कि समीकरण कहते किसे हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बीच में लगा हो बराबर का चिन्ह, उसका एक हाथ हो लेफ्ट दूसरा हो राइट, बन जाएगा समीकरण। लेकिन एक कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, इसको हम सर्वसमीका में भी देख सकते हैं और समीकरण में भी। तो इसमें और सर्वसमीका और समीकरण में विशेष अंतर क्या रह जाता है? विशेष अंतर रह जाता है विशेष मान का, है ना दोस्तों। समीकरण किसी विशेष मान पर ही सत्य होता है लेकिन सर्वसमीका प्रत्येक मान पर सत्य होती है दोस्तों, बस यही अंतर है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास समीकरण है x-3 = 7। तो यहाँ पर x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है दोस्तों, बताइए। x की जगह हम क्या रख सकते हैं कि दोनों पक्ष लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर हो जाएं। हाँ बिल्कुल सही, यहाँ केवल आप 10 रख सकते हैं दोस्तों, x बराबर 10, है ना। उसके अलावा आप कुछ भी रखेंगे ये कभी भी सत्य साबित नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको पहले ही परिभाषा में बता चुका हूँ, वह गणितीय कथन जो किसी विशेष मान पर सत्य होता है उसे समीकरण कहते हैं, है ना। किसी विशेष मान पर ही समीकरण सही साबित होते हैं। प्रत्येक मान पर जो सही साबित होता है उसको सर्वसमीका कहते हैं। माइन्यूट सा अंतर है, दोनों में राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों पक्ष होते हैं, बराबर का चिन्ह होता है। बस अंतर इस बात का है कि समीकरण किसी विशेष मान पर ही सही साबित होता है जबकि सर्वसमीका प्रत्येक मान पर सही साबित होती है। चलिए दूसरे अतिलुक पर चलते हैं। सर्वसमीका किसे कहते हैं दोस्तों? वह गणितीय कथन जो सभी मानों पर सत्य हो उसे सर्वसमीका कहते हैं, है ना। जो सभी मानों पर सही साबित होती है उसको कहते हैं सर्वसमीका। बताइए, क्या मैं आपको अभी एग्जाम्पल दूं या आप प्रश्नों में देखना चाहेंगे? ठीक है, हम प्रश्नों में देखेंगे कैसे सर्वसमीका सभी मानों पर सही साबित होती है। ओके, अभी के लिए बस आप इतना याद रखिए कि समीकरण किसी विशेष मान पर सही साबित होता है जबकि सर्वसमीका सभी मानों पर, सर्व याद रखिए, सर्व, सर्व मतलब सभी। ओके, याद रखिए सर्व, सब जगह, सर्व जगह जो सही साबित हो उसको सर्वसमीका कहते हैं। ओके, आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। अगला अति लघु, समीकरण और सर्वसमीका में एक अंतर लिखिए। वही है, घूम फिर के दोनों को कंबाइंड कर दीजिए, आपके इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। समीकरण कुछ विशेष मानों पर सत्य होता है जबकि सर्वसमीका सभी मानों पर सत्य होती है। ओके, दोनों परिभाषाओं को हमने ऐड करके भी बता दिया और यही इनकी विशेषताएं और यही इनका विशेष अंतर आपस में, कि समीकरण किसी विशेष मान पर ही सही साबित होता है जबकि सर्वसमीका प्रत्येक सभी मानों पर सही साबित होती है। ओके, अगला प्रश्न। ठीक है, आज
फिर से हमारे सामने जो चौथा प्रश्न आ गया है, जो अति लघु के भी रूप में आया है, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। x प्लस 4 इक्वल टू 10 में x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ x प्लस 4 इस का लेफ्ट हैंड है, बीच में इक्वल का साइन है और 10 इसका राइट हैंड है। ओके, एज्यूम कर लिया हमने। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, क्या उत्तर आने वाला है, x का क्या मान सही होने वाला है। ओके, तो x प्लस 4 इक्वल टू 10 है ना। मैं आपको एक बस माइन्यूट सा एक विशेष बहुत ही बारीक चीज़ बताने वाला हूँ। जब भी कोई चीज़ अपना स्थान परिवर्तन करती है ना, तो अपना रुख बदलती है, अपना चिन्ह बदलती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ प्लस 4 है ना, लेफ्ट हैंड में प्लस 4 है। जब ये दोस्तों राइट हैंड में जाएगा, राइट साइड में जाएगा, तो ये अपना चिन्ह बदल देगा। ओके, अभी ये प्लस का है, उधर जाके माइनस का होने वाला है ना। तो x इक्वल टू 10 माइनस 4। ओके, तो क्या लिखा हमने, x इक्वल टू 10 माइनस 4। जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वहाँ प्लस होता है। तो 10 में से 4 गया, कितना उत्तर आने वाला है? यस, बिल्कुल राइट आंसर इज 6। और मैंने क्या बताया था, चिन्ह क्या कैसा आएगा, जो संख्या बड़ी होगी उसके सामने जो चिन्ह होगा उसी का चिन्ह हमारे उत्तर में देखने को मिलेगा। यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ भी प्लस आएगा। लिखें या ना लिखें, x इक्वल टू प्लस 6 हमारा सही उत्तर होने वाला है ना। अब आप बताइए कि अगर हम x की जगह 6 रख दें तो क्या ये दोनों बराबर सही साबित होते हैं? बिल्कुल। 6 प्लस 4 इक्वल टू 10, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसको पूरा ऐसे लिखते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। मैंने बस आपको क्या बताया था, समीकरण उसको कहते हैं जो किसी विशेष मान पर, यहाँ विशेष मान क्या हो जाएगा, 6 यहाँ पर एक स्पेसिफिक नंबर है। अगर आप इसकी जगह कुछ और रखेंगे ये समीकरण सही साबित नहीं होगा। इसीलिए ये क्या है, यह समीकरण बनेगा, ना कि सर्व समीका, है ना। क्योंकि आप x की जगह 6 रखेंगे तभी ये सही साबित होगा, और कोई मान और रखेंगे तो ये गलत साबित होगा दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। x प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर की सर्व समीकरण लिखिए। उसने पहले ही बता चुका है कि ये सर्व समीकरण है ना दोस्तों। ये सूत्र होता है, मैं आपको अगर चाहूँ तो गुणनखंड करके भी दिखा सकता हूँ, लेकिन आप कुछ याद रखिए क्योंकि आपके पेपर में कभी कभार डायरेक्ट फार्मूलाज पूछे जाते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर की एक सर्व समीकरण होती है जो सभी मानों पर सत्य होती है। आप ए बदल सकते हैं, बी बदल सकते हैं, तो आपके उत्तर उसी अकॉर्डिंग बदल जाएंगे, है ना। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वो हम कहते हैं ए स्क्वायर, है ना, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये इसकी सही सर्व समीकरण होती है ना, याद कर लीजिएगा। आपके पेपर में डायरेक्ट फार्मूला भी कभी कभार MCQs में, कभी आपके अति लघु में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, चर किसे कहते हैं? पिछली यूनिट्स में आपको मैं बता चुका हूँ चर और अचर का अंतर, फिर से देख लेते हैं। वह राशि जिसका मान बदल सकता है ना, उसको चर कहते हैं। मैंने आपको क्या बताया, चर मतलब चलना, है ना, जो चल सकता है, जो मूव कर सकता है ना, मूव, उसको चर कहते हैं। ओके, जिसका मान बदलता रहता है वो चर कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, 2x इक्वल टू 14 में x का मान ज्ञात कीजिए। बताइए इसका क्या उत्तर होने वाला है। क्या ये सर्व समीकरण या समीकरण, पहले यही देख लेते हैं, वो तो हम उसके उत्तर निकालने के बाद पता कर पाएंगे। चलिए उसका उत्तर निकालते हैं। यहाँ पर बीच में x क्रॉस में बंधा हुआ है ना। मैंने क्या बताया था, जब भी वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा, दूसरी तरफ जाएगा तो वो अपने चिन्ह को परिवर्तन कर देगा। अगर वो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, गुणा में है तो भाग में हो जाएगा, भाग में है तो गुणा में हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 2 गुणे में है, अपने जब विपरीत साइड, अपनी दूसरी साइड में जाएगा तो वो भाग में चला जाएगा, है ना। तो 14/2, राइट आंसर इज x इक्वल टू 7, है ना। एक ही मान आ रहा है, विशेष मान आ रहा है ना, एक मान अर्थात विशेष मान।
अगर आप x का 7 रखेंगे तभी ये इस चीज़ को सही साबित कर पाएगा, लेकिन अगर आप 7 के अलावा कोई मान रखेंगे तो ये सही साबित नहीं होगा दोस्तों। इसीलिए यह क्या है, बिल्कुल सही, यह समीकरण है ना। अब आप बिल्कुल समझ रहे होंगे कि समीकरण और सर्वसमीका में विशेष अंतर क्या है। समीकरण किसी विशेष मान पर ही सही साबित होता है, जबकि सर्वसमीका सभी मानों पर सत्य साबित होती है। यही इन दोनों की परिभाषाएं और इनकी विशेषताएं भी हैं। ओके, अगला प्रश्न, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की सर्वसमीका लिखिए। आपका प्रश्नोत्तर पहले ही आपको बता चुका है, एक सर्वसमीका है, एक फॉर्मूला भी है, डायरेक्ट पूछा जाता है। मैं आपको अलग तरीके से बता भी सकता हूँ, लेकिन आप याद रखिए क्योंकि पेपरों में डायरेक्ट पूछा जाता है। इसका सही उत्तर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम एक्स प्लस वाई और दूसरे कोष्टक में एक्स माइनस वाई के रूप में जानते हैं, है ना। ये इसका सही उत्तर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, क्या हर सर्वसमीका एक समीकरण है? बताइए दोस्तों, क्या हर सर्वसमीका एक समीकरण है? बिल्कुल हाँ, हर सर्वसमीका एक प्रकार का समीकरण होता है। बहुत ही विशेष बात है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइस, कि हर सर्वसमीका समीकरण होता है। ओके, हर सर्वसमीका एक प्रकार का समीकरण है। अब मैं आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, आपका इसका उत्तर आपको कमेंट में देना पड़ेगा। क्या हर समीकरण एक सर्वसमीका हो सकता है? प्लीज़ कमेंट योर आंसर, और आप करिएगा ज़रूर क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अगर आपकी कमेंट आती है, मैं आपको अगले यूनिट में ये पहले ही बता दूंगा कि क्या हर समीकरण एक सर्वसमीका होता है नहीं। कमेंट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न, समीकरण का मूल क्या कहलाता है? वह मान जो समीकरण को सत्य बनाता है उसको समीकरण का मूल कहते हैं, है ना। मूल को इसके पर्यायवाची के रूप में जड़ भी कहते हैं ना। आप हिंदी में पढ़ते होंगे कि मूल को जड़ कहा जाता है ना। तो मूल मतलब जड़, मतलब अस्तित्व। समीकरण का मूल क्या कहलाता है? जो किसी समीकरण को सही साबित करता है वह उसका मूल कहलाता है ना। जड़ बिना कोई अस्तित्व नहीं रखता कोई भी चीज़, वैसे ही मूल के बिना समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, तो मूल ही समीकरण को सत्य साबित करते हैं। जैसे मैं आपको पहले ऊपर बता चुका हूँ, 2x इक्वल टू 14 था तो x बराबर क्या हुआ करता था? अभी बताया 7 था, तो यहाँ 7 क्या हो जाएगा? मूल हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। चलिए, आपके अति लघु खत्म होते हैं इस यूनिट के। अब हम MCQs पे चलते हैं। एक एक क्वेश्चन में आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। आपकी चौथी यूनिट यही है कि समीकरण सर्वसमीका के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनके अर्थ। ठीक है, चलिए, बहुविकल्पी 20 हैं आपके सामने। कुछ इस प्रकार शुरू करते हैं। वह कथन जो किसी विशेष मान पर सत्य कहलाता है। सर्वसमीका, समीकरण, संख्या, चर। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, विशेष मान पर जो सही साबित होता है उसको समीकरण कहते हैं दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न, वह कथन जो सभी मानों पर मतलब सभी मानों पर सही साबित होता है उसको हम सर्वसमीका कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, x प्लस 5 इक्वल टू 9 एक है सर्वसमीका, समीकरण, बहुपद, गुणनखंड। ये आपको आगे देखने वाले हैं। आगे वाली यूनिट में आपको बहुपद और गुणनखंड की मैं जानकारी दूंगा। तो आप जानते हैं कि अभी हम समीकरण और सर्वसमीका पढ़ रहे हैं, तो ये दोनों तो वैसे ही गलत हो जाते हैं। आपके पास ऑप्शन बचते हैं ए सर्वसमीका, ऑप्शन बी समीकरण। अब आप इसको हल कर लेते हैं। x प्लस 5 इक्वल टू 9, मैंने आपको बताया जब भी चिन्ह पर कोई भी अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो अपना चिन्ह चेंज करेगा। यहाँ +5 है, उधर जाएगा वो माइनस का हो जाएगा। तो x इक्वल टू 9 माइनस 5 x इक्वल टू 4, है ना। एक मान आ रहा है, विशेष मान आ रहा है, विशेष मान आ रहा है दोस्तों, है ना। जो 4 आया है वो एक विशेष मान है, और ये 4 क्या है? मूल है ना। अभी आपने पढ़ा, जो किसी भी समीकरण को सही साबित करता है वो उसका मूल कहलाता है। और विशेष मान किस में आता है दोस्तों? विशेष मान समीकरण में आता है। ओके, याद रखिएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चौथा,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एक है। अभी मैंने आपको बताया एक सर्व समीका है। आप चाहें तो ए का मान बदलिए, बी का मान बदलिए, पूरा इक्वेशन बदल जाएगा, आपका आंसर सेम ही आने वाला। ठीक है, ए के अकॉर्डिंग मान बदल जाएगा, बी के अकॉर्डिंग आपका मान बदल जाएगा। ओके, और ये आप ए की जगह कुछ भी रख सकते हैं, बी की जगह कुछ भी रख सकते हैं। ओके, यहाँ किसी विशेष मान की बात नहीं हो रही, यहाँ सभी प्रकार के मानों की बात हो रही है। अगला प्रश्न, समीकरण में प्रयुक्त अज्ञात राशियां क्या कहलाती हैं? जो अज्ञात राशियां होती हैं, जैसे मैंने लिखा 2x इक्वल टू 14, यहाँ पर x क्या है बताइए? स्थिरांक है, चर है, गुणांक है या भाजक है? यस, चर है दोस्तों। मैंने क्या बताया? अब इस प्रश्न में x बराबर आंसर 7 आ रहा है ना? अभी मैंने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया जहाँ x प्लस 5 इक्वल टू 9 था, वहाँ x इक्वल क्या आ रहा? 4 आ रहा है। एक जगह 7 आ रहा है, एक जगह 4 आ रहा है, मान बदल रहे हैं। तो मान किसके बदलते हैं? बार बार मैंने आपको बताया था, चर मतलब चलना, मूवेबल चीजें, चर। आंसर इज राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x इक्वल टू 10 में x का मान क्या है? 2, 5, 10, 20। फिर से हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये गुणा में है, उधर जाएगा भाग में बदल जाएगा, तो आंसर 10 में भाग 2 का, तो x इक्वल टू 5 इज द राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, समझ में आया होगा। मैं आपको बहुत ही बारीक बता चुका हूँ समीकरण क्या है, सर्व समीका क्या है, चिन्ह कैसे बदल रहे हैं, कैसे प्लस माइनस में जा रहा है, माइनस प्लस में जा रहा है, गुणा भाग में जा रही है, भाग गुणा में जा रहा है। याद रखिएगा, x माइनस 3 इक्वल टू 7 है ना? अब देखिए, अच्छा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन। यहाँ माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 7 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 7 प्लस 3 इक्वल टू 10। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, याद रखिए। अगला प्रश्न, सर्व समीका का सत्य होना निर्भर करता है। सर्व समीका का मान सत्य होना निर्भर करता है किस पर? केवल एक मान पर, सभी मान पर, शून्य पर, धनात्मक संख्या पर। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सर्व मतलब सभी, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, अगला प्रश्न, x प्लस एक्स इक्वल टू 2x है समीकरण सर्व समीका अनुपात वर्ग। यहाँ पर इन दोनों की तो बात ही नहीं हो रही, हटाइए इनको। समीकरण या है, सभी सर्व समीका है। हल करके देख लेते हैं। आप जानते हैं x प्लस एक्स करेंगे तो 2x आएगा। अब मान रख के देखते हैं, x बराबर 1 पर क्या ये सही साबित हो रहा है? 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू 1, 2 इक्वल टू 2। तो यहाँ क्या हो रहा है? लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, बिल्कुल सही साबित हो रहा है। अब हम दोबारा मान बदलेंगे, x बराबर ले लेते हैं 2, तो 2 प्लस 2 इक्वल टू 2 इंटू 2 है ना? यहाँ 4 हो रहा है और 2 2 जा 4 हो रहा है। राइट आंसर दोनों बराबर। x बराबर 2 पर भी सही साबित हो रहा है, एक पे भी। आप फिर से चेंज कर लेते हैं, x बराबर 3 कर लेते हैं, तो 3 प्लस 3 इक्वल टू 2 इंटू 3, 3 प्लस 3 इक्वल टू 6 एंड 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। ओके, दोनों फिर बराबर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि x बराबर 1 पर है ना, 2 पर, 3 पर, डॉट डॉट सभी मानों पर ये सही साबित हो रहा है। तो मैंने क्या कहा था? सभी मानों पर, है ना? सभी मानों पर सही साबित क्या होती है? सर्व समीका होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आपको समझ में आया होगा कि सर्व समीकाएं कैसे काम करती हैं। अगला प्रश्न, 3x प्लस 2 इक्वल टू 11 में x का मान है 2, 3, 4, 5। बिल्कुल, घटाइए। यहाँ पहले समान, अब याद रखिए, समान पद और असमान पद। यहाँ 3x अकेला, इसको अलग रखेंगे, और 11 और 2 केवल प्योर नंबर, उनको एक साइड रखेंगे, है ना? तो यहाँ पर 2 प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू 11 में से 2 गए, 9 बचते हैं, है ना? अब क्या होगा? 3x इक्वल टू 9। यहाँ पर 3 गुणे में उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 9/3, 3 एकम 3, 3 3 को 9। x इक्वल टू 3 आंसर इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, समझ में आया होगा आपको। 11वां, समीकरण हल करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विस्तार, समाधान, गुणन, भाग। बिल्कुल, हल करने की प्रक्रिया समाधान ही कहलाती है ना? याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
12वां एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक है। मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूँ यह एक सर्व समीकरण है। चलिए इसको क्या चेक करना चाहेंगे आप, बताइए क्या इसको आप चेक करना चाहेंगे? चलो ये आपकी संतुष्टि के लिए मैं इसको चेक करके दिखा देता हूँ। एक्स बराबर वन ले लीजिए, है ना, और वाई बराबर वन ले लेते हैं। अब वन का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस वन, कोष्टक में वन माइनस वन, स्क्वायर वन ही आता है वन, ये टू हो जाएगा, वन में से बन गया जीरो हो जाएगा, वन में से बन गया जीरो, और किसी संख्या में जीरो गुणा करेंगे तो वो भी जीरो, दोनों बराबर आ गए, है ना, दोनों बराबर आ गए। तो क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही सर्व समीकरण साबित कर दी है ना। अब आप दोबारा मान रख के देख लीजिएगा, बराबर ही आएंगे, और इसीलिए इसका उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 प्लस एक्स इक्वल टू 12 में एक्स है, बिल्कुल घटाइए, 12 में से 7 गया, कितना बचता है, 5 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, याद रखिए समीकरण में बराबर का चिन्ह दर्शाता है जोड़, तुलना, समानता, घटना, घटाव। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, बीच का चिन्ह क्या दर्शाता है, समानता, है ना, बराबर दिखाता है एक दूसरे को, और ये समीकरण की विशेषता भी है ना, याद रखिएगा इस चीज को। a माइनस बी का होल स्क्वायर का सही रूप है, दोस्तों मैं आपको ऊपर बताना भूल गया, ये भी एक सर्व समीकरण है, आप इसको याद रखिए, इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन बी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, याद रखिएगा, ये भी सूत्र है, आप इसको याद रख सकते हैं। 16वां प्रश्न, 5x इक्वल टू 25 में x का मान है 10, 25, 5, 4, है ना, यहाँ गुणे पर है, उधर जाएगा भाग में चला जाएगा तो 25/5, आप भी जानते हैं 5 को 25 में जब भाग देंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू 5 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व समीकरण में चर के मान हैं, निश्चित होते हैं, बदल सकते हैं, शून्य हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं। मैंने क्या कहा, चर, वो भी सर्व समीकरण, सर्व समीकरण सर्व मतलब सभी मान, तो मतलब चर के मान बदल सकते हैं, समझ में आया, मैंने ऊपर आपको बताया भी था, x इक्वल टू 1 पे भी सही हो रहा था, 2 पे भी सही हो रहा था, 3 पे भी सही हो रहा था ना, तो सर्व समीकरण में मान बदल सकते हैं चर के, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, x बाई 2 इक्वल टू 6 में x का मान है, मैं आपको बदल बदल के ला रहा हूं कि आपको चिन्ह का बदलाव समझ में आए, है ना, यहां पर 2 किस में है, डिवाइड में है, तो मैंने क्या कहा था, जब भी पोजीशन चेंज करेगा तो प्लस माइनस में चला जाएगा, माइनस प्लस में चला जाएगा, गुणा भाग में चला जाएगा, और भाग गुणा में चला जाएगा। तो यहाँ अगर ये किस में है, भाग में है ना, तो ये किस में चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा, तो 6 इंटू 2, राइट आंसर इज 12, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, कौन सी सर्व समीकरण है, बताइए, x प्लस 2 इक्वल टू 5, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी 2x इक्वल टू 8, या डी x माइनस 1। चलो हल करके देख लेते हैं इसको। आप जब हल करेंगे तो इधर 2 दूसरी साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा, एक ही मान आ रहा है, हटाइए इसको क्योंकि ये समीकरण हो गया। इसको जब आप हल करेंगे तो 2 उधर भाग में भेजेंगे, इधर गुणे में, तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा, एक ही मान आ रहा है, हटाइए इसको। यहाँ पर माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 0 में प्लस 1, है ना, तो x इक्वल टू 1, एक ही मान आ रहा, हटाइए, बचता क्या है हमारे पास, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बिकॉज आप ए बी के मान बदलते जाइए, आपको नई चीज़ें मिलती जाएंगी, और दोनों बैलेंस में मिलती जाएंगी, है ना। मैंने क्या कहा था, समीकरण और सर्व समीकरण में क्या अंतर है, समीकरण एक मान रखता है जबकि सर्व समीकरण बहुत सारे मान रखती है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न और आखिरी भी आपके लिए, समीकरण का हल कहलाता है उत्तर, मूल, गुणांक, चर। ऊपर ही बता कर चुका हूं, समीकरण को जो सही साबित करता है वो क्या होता है, उसका मूल, मूल इज द राइट आंसर, है ना, इंग्लिश में इनको हम रूट्स कहते हैं। ओके, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, छोटी सी चीज़ है,
आज मैंने आपको क्या क्या सिखाया बताइए। आज मैंने आपको सर्व समीका सिखाई है, समीकरण सिखाया है, चर सिखाया है, चिन्हों का परिवर्तन सिखाया है और मूल सिखाया है। प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार याद करिएगा। थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं इसका मतलब आपने पूरा वीडियो देखा है। आप कमेंट में उसका उत्तर बिल्कुल देना मत भूलिएगा कि क्या सभी समीकरण सर्व समीकरण होते हैं। अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। प्लीज़ इफ़ यू लाइक दैट वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।